प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मियाँ बीवी का किस्सा सुनाने वाले हैं। एक शौहर को अपनी बीवी पर शक था। उसने अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगाया तो उसे क्या दिखाई दिया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। शौहर अपनी बीवी को गलत समझ रहा था, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो शौहर शर्मिंदा हो गया। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होने वाली है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर हर बात में भरोसा करते हैं तो ऐसे लोगों का घर जन्नत बन जाता है। वहीं अगर मियाँ बीवी के बीच में भरोसा ना हो और वो एक दूसरे पर शक करते हों तो इस मियाँ बीवी का घर जहन्नम बन जाता है और दोनों की ज़िंदगी ख़राब होने लगती है। इसलिए मियाँ बीवी को एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी होती है। इसलिए दोनों को ये सोचकर साथ में रहना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी दुख और मुसीबत आ जाएं, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो लोग ये सोचकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरती है, मगर ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर मियाँ और बीवी में तल्खियाँ पैदा हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। और कुछ मामलों में एक दूसरे के शक के चलते लोगों की जान तक चली जाती है। इसलिए याद रखें कि ये शक करना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। जब तक किसी बात की पूरी तस्दीक ना हो जाए तो उस बात पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का ये वाक़या लखनऊ के इलाके का बताया जाता है। यहाँ पर अमीन नाम का एक लड़का अपनी बीवी और बूढ़ी माँ के साथ किराए के मकान में रहता था। इसको किसी बात को लेकर अपनी बीवी पर शक हो गया था, यानी उसको ये लगने लगा था कि उसकी बीवी उससे मोहब्बत नहीं करती है, बल्कि उसे छोड़कर उसकी बीवी किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने लगी है। और इस वजह से उसने अपने घर में कैमरा लगा दिया। उसके बाद उसने कैमरे में जो देखा उसे देखकर अमीन के होश उड़ गए। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि एक रात अमीन अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा कि आधी रात को उसकी बीवी अपने बिस्तर से धीरे से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप धीरे से कमरे से बाहर चली गई। ये देखकर अमीन के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीवी कहाँ गई है, ये किससे बात करने के लिए गई होगी। अमीन इस बात को लेकर बहुत बेचैन हो गया, उसकी नींद उड़ गई। वो अपनी बीवी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद उसकी बीवी चुपचाप धीरे से कमरे में आई और आकर सो गई। अमीन ने देखा कि उसकी बीवी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो आकर चुपचाप सोने लगी। अमीन कहता है कि मुझे इस बात को लेकर पूरी रात नींद नहीं आई। मेरे जहन में एक शक का कीड़ा पैदा हो गया और मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी को शायद किसी और के साथ प्यार हो गया है और वो इस वक्त उससे बातें करने गई होगी। मगर मैंने सब्र किया और इस बात को लेकर बीवी को कुछ महसूस नहीं होने दिया। उसके बाद दूसरी रात आई तो मैंने बीवी को देखने की नीयत से फिर नहीं सोया। मैंने देखा कि दूसरी रात भी मेरी बीवी ने वैसे ही किया। वो चुपके से आधी रात को अपने बिस्तर से उठी और अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई। अमीन कहता है कि मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी बीवी इस वक्त किसी गैर मर्द से बात कर रही है, मगर फिर भी मैंने उसको कुछ महसूस नहीं होने दिया, यानी मैंने इस बारे में उससे कोई भी बातचीत नहीं की। उसके बाद तीसरी रात आई। मैंने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ने की नीयत से अपनी बीवी के मोबाइल से उसकी सिम निकालकर अपनी सिम डाल दी। फिर आधी रात हुई, उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपचाप बाहर चली गई और फिर 15 से 20 मिनट के बाद वो फिर से धीरे धीरे वापस आ गई और आकर सोने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसका मोबाइल उठाया तो मैं ये देखकर और भी ज़्यादा हैरान रह गया कि मोबाइल में एक भी नंबर डायल नहीं किया हुआ था। ये देखकर अब मेरा शक एकदम पक्का हो गया कि मेरी बीवी किसी और से बात करती है और उस नंबर को मैं ना देख लूँ, इस वजह से मेरी बीवी नंबर को डिलीट कर देती है। अब अमीन कहता है कि मैं बहुत बेचैन हो गया और मैं सोचने लगा
कि मैं अपनी बीवी को रंगे हाथ कैसे पकड़ूं, कैसे पता करूं कि मेरी बीवी क्या करती है। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं अपने घर में कैमरा लगा दूं, ताकि मैं अपनी बीवी की हकीकत को अपनी आंखों से देख सकूं। दोस्तों, उसके बाद अमीन कहता है कि अगले दिन मैं उठा और बहाने से अपनी बीवी को किसी रिश्तेदार के घर ले गया और उसे वहीं पर छोड़कर घर में कैमरे लगवाने के लिए आ गया। कैमरे लगने के बाद मैं अपनी बीवी को वापस ले आया और सोचने लगा कि मेरी बीवी घर में जो भी हरकत करेगी उसको मैं अपनी आंखों से देख सकूंगा। अब घर में 3 जगह छुपे हुए कैमरे लगे हुए थे, मगर घर में रहने वाली बूढ़ी माँ और उसकी बीवी को ज़रा भी भनक नहीं लगी। अगले दिन अमीन अपने ऑफिस चला गया और वहाँ पर बैठकर वो अपनी बीवी की हरकतों को देखने लगा। उसने देखा कि उसके जाने के फ़ौरन बाद उसकी बीवी पूरे घर की सफाई करती है, घर में खाना बनाती है और 12 बजे के आसपास वो खाना लेकर उसकी माँ के पास जाती है। उसके सामने वो खाना रख देती है, मगर वो ज़्यादा बूढ़ी होने की वजह से खाना सही तरह से नहीं खा पा रही थी। ये देखकर उसकी बीवी रोटी के छोटे छोटे जो है लुक़मे बनाकर उसकी माँ को खिलाने लगती है। ये सब कुछ अमीन अपने मोबाइल में अपने ऑफिस में बैठकर देख रहा था। ये देखकर अमीन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बीवी इस मामले में कितनी अच्छी है कि वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर रही है। फिर दूसरी तरफ जब रात होने लगी तो अमीन की दिमाग में वो बातें याद आने लगीं कि मेरी बीवी आधी रात को किससे बातें करती है। वो अपनी बीवी पर यह सोचकर गुस्सा करने लगा। उसके बाद दोस्तों, शाम को अमीन अपने घर आया और रात होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आधी रात को उसकी बीवी किससे बातें करती है, बाहर जाकर वो क्या क्या करती है। ऐसे सोचते सोचते रात का वक्त भी आ गया। रात को दोनों मियाँ बीवी अपने बिस्तर पर सो गए, मगर अमीन को कहाँ नींद आने वाली थी। वो तो बस आधी रात का इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद आधी रात हुई, उसने देखा कि उसकी बीवी चुपचाप धीरे से उठी, अपना मोबाइल उठाया और कमरे से बाहर चली गई। उसके बाहर जाते ही अमीन ने अपना जल्दी से मोबाइल उठाया और बीवी की हरकतों को कैमरे में देखने लगा। अमीन कहता है कि मैंने कैमरे में जो कुछ देखा उसको देखकर मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी बीवी को देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने बताया, जब मैंने कैमरा ऑन किया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी पास वाले कमरे में गई और जाकर उसने अपने मोबाइल की लाइट चालू की और कमरे के अंदर जानमाज बिछाकर वो उस पर बैठ गई। मोबाइल की छोटी सी टॉर्च को जलाकर उसको अपने पास में रख लिया और नियत बांधकर वो खड़ी हो गई और उसने 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ मांगने लगी। दुआ मांगने के बाद उसने कुरान खोला और उसकी तिलावत करने लगी। अमीन कहता है कि ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगा और मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि जिस बीवी पर मैं शक कर रहा था, जिस बीवी को मैं गलत समझ रहा था, उसके इस काम को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ और मैं अपनी बीवी पर फ़ख्र करने लगा। उसके बाद दोस्तों, अमीन उसी रात उठकर उसने सारे कैमरे निकाले और उनको अपने घर से हटवा दिया। दोस्तों, इस वाक़ये को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि शादीशुदा लोग अपनी बीवी, अपने शौहर पर बगैर किसी तहकीकात के शक ना करें। याद रखें, किसी बात की जांच किए बगैर शक ना करें, क्योंकि